और पहलगाम आतंकी अटैक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ भारत के पलटवार का डर है तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त पैनिक मोड में है। मुनीर की सेना पाकिस्तान के अंदर कई मोर्चों पर स्ट्रगल कर रही है, पिट रही है। भारत के अटैक प्लान को देखते हुए पाकिस्तान के बागी संगठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खोले बैठे हैं। उत्तरी वजीरिस्तान के मीरान शाह में टीटीपी के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर कर दिया है। टीटीपी के लड़ाकों ने मुनीर के सैनिकों की वर्दियां उतरवाई, हथियार सरेंडर करवाए। उधर बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमला लगातार जारी है। बीएलए ने कलात की मंगोचर सिटी पर कब्जा कर लिया है। बलोच इलाकों ने कलात की मेन रोड को भी बंद कर दिया है। उतारी वर्दियों का पहाड़ लग चुका है, हथियारों का ढेर लगा है। पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक एक एक करके आ रहे हैं, वर्दी उतार रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। टीटीपी का झंडा लहरा रहा है, पाकिस्तान का झंडा गिर चुका है। हजारों की भीड़ जमा है और भीड़ के सामने ही सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या 2025, वक्त भले ही बदलता रहा, लेकिन जो ना बदला वो है पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर की कहानी। पहले पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के सामने कई बार सरेंडर कर चुकी है, लेकिन इस बार मुनीर के प्यादे पाकिस्तान के ही पाले टीटीपी टेररिस्ट के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान की हैं, जहां मीरान शाह इलाके में टीटीपी आतंकियों के सामने पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून इतनी गीली हो गई कि सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ हथियार डाल दिए। चाहे वजीरिस्तान हो, बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के हर हिस्से से मुनीर की आर्मी के पिटने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर है। जनरल मुल्ला मुनीर की आर्मी घर में ही घिर गई है। बलूचिस्तान में बलोचों ने मोर्चा खोल दिया है। कलात की मेन रोड को बागियों ने बंद कर दिया है। सड़क पर बीएलए के लड़ाके घूम रहे हैं। रास्ता अभी तक बंद है, गाड़ियां सारा खड़े, अभी तक नाका लगा हुआ है। आगे अल्लाह खैर कर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कलात के मंगोचर शहर पर कब्जा कर लिया है। सरकारी बिल्डिंग्स, आर्मी ठिकानों पर अब बलोचों का कब्जा है। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने पाकिस्तानी आर्मी का रास्ता रोक लिया है। मुनीर के प्यादों के सामने जमकर नारेबाजी की। आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलरी जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते, बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो पुलिस है, याद रखो। भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की पिटाई शुरू हो गई है। ये पिटाई अभी एलओसी पर भारतीय जवानों से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही शुरू हो गई है। वो भी एक साथ दो फ्रंट पर मोर्चा खुल गया है और पाकिस्तानी आर्मी दोनों मोर्चों पर घिर गई है। एक तरफ बलूचिस्तान में बलोचों ने लड़ाई शुरू कर दी है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में हमले की जरूरत की। पहलगाम अटैक के पीछे आईएसआई का हाथ है और हमले का ऑर्डर खुद पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने दिया और अब उसका खामियाजा पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को भुगतना ही होगा। अब पाकिस्तान के कई टुकड़े होने तय हो चुके हैं। पाकिस्तान से आजाद होने वाले मुल्कों के मैप भी बन चुके हैं। प्लान रेडी है, एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में इसका आगाज दिखने लगा है। शुरुआत बलूचिस्तान से हुई है, जहां बलोच फ्रीडम फाइटर ने कलात जिले के मंगोचर शहर पर कब्जा कर लिया है। मंगोचर शहर की सरकारी बिल्डिंग और आर्मी के ठिकानों पर सैकड़ों हथियारबंद बलोच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। शहर में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के बेस पर अटैक के बाद दोनों तरफ से भीषण जंग जारी है। बीएलए के लड़ाकों ने रात में बलूचिस्तान की मेन सिटी कलात पर कब्जा जमा लिया। कलात को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली मेन रोड को बंद कर दिया। बड़े बड़े कंटेनर खड़े करके सड़क को ब्लॉक कर दिया। मेन चौराहे से लेकर मेन मार्केट में जगह जगह पर बलोच लड़ाके तैनात हैं। सड़क पर बलोच लीडर कार से जायजा ले रहे हैं।
बलूचिस्तान की कलात सिटी को बलोचों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। बलोचों की पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी की नफरत आज की नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी भारत पाकिस्तान आजादी के साथ जुड़ी हुई है। आजादी से पहले कलात बलोचों की स्टेट हुआ करती थी। 11 अगस्त 1947 को कलात के नवाब और जिन्ना की मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 12 अगस्त को कलात के खान ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। मस्जिद से कलात का झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन भारत पाकिस्तान की आजादी के बाद जिन्ना समझौते से मुकर गया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और कब्जा कर लिया। ऐसे में सिर्फ 227 दिन ही बलूचिस्तान आजाद देश रह पाया। जिन्ना ने बलोचों से किया समझौता तोड़ा, आर्मी के बलबूते कलात और बलूचिस्तान पर कब्जा किया और इस जबरन कब्जे के बाद से ही बलोच पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आजादी की जंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी कब्जे के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए। सबसे पहले का विद्रोह 1948 से 50 तक चला, दूसरा 1958 से 60 तक चला, फिर तीसरा 1962 से 63 तक और चौथा विद्रोह 1973 से 77 तक चला। वहीं पांचवा विद्रोह 2005 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। आजादी के बाद से बलूचिस्तान में बलोचों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार बेरहमी से जारी है। पाकिस्तानी आर्मी ने कई बड़े बलोच लीडर्स को मार डाला, गायब कर दिया, कैद में डाल दिया। पिछले 15 साल में 5000 से ज्यादा बलोचों को गायब कर दिया गया। इसके अलावा भी कई हजार बलोच पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जेलों में कैद हैं। दरअसल बलूचिस्तान के इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं। यहाँ तेल, सोना, तांबा के साथ कई और कीमती रिसोर्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी सरकार और आर्मी इसे बेचकर पैसा कमाने में लगी है, लेकिन इसका पैसा बलूचिस्तान के विकास में नहीं लगा, ना ही इसका फायदा आम बलोचों को मिला। विरोध करने पर पाकिस्तानी आर्मी बर्बर तरीके से बलोचों पर जुल्म करती है। ऐसे में बलोच पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी से खुद की मुक्ति चाहते। बलूचिस्तान में बलोचों ने जंग शुरू की तो लगे हाथ खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों को भी मौका मिल गया है, जहां जनता मुनीर की आर्मी के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। पश्तूनों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवात शहर में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस आमने सामने आ गई। पुलिस के जवानों ने आर्मी की जमकर खिलाफत की और मुनीर के प्यादों के सामने ही जनरल मुनीर को खरी खोटी सुनाई। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी तक उतर गई तो बलूचिस्तान का कलात इलाका मुनीर की आर्मी के कब्जे से निकल गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ से निकलते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के घर में ही घिरने की खबर सबके सामने आउट ना हो जाए तो शहबाज एंड मुनीर कंपनी ने नया तरीका खोज निकाला है। पाकिस्तानी आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले में 12 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। नाम दिया है मंकी पॉक्स का। लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत पाकिस्तान को टूटने से बचा नहीं पाएगी। बलूचिस्तान में बलोच, खैबर पख्तूनख्वा और पश्तून पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आ चुके हैं और इन सबको पता है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है और जल्द ही पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है।